राखी जी, ये जो संविधान की जो हत्या आप लोग बता रहे हैं, बाबा साहब के अम्बेडकर जी की संविधान की हत्या भाजपा कर रही है, इससे आप 2024 में कैसे टक्कर देंगे? 2024 में टक्कर जनता देगी। हर चीज़ की अति के हो जाती है जब तो जनता उसके लिए खड़ी होती है। मैंने अभी भी बोला है कि जिस तरीके से ये प्रयास कर रहे हैं लोगों को डराने का, धमकाने का, चलती हुई सरकारों को रोक कर, तोड़ मरोड़ कर सत्ता हथियाने का, बड़े बड़े जो के लोग हैं उनको संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से डराने का, तो उस सब के खिलाफ जनता आवाज उठाएगी और इनको 2024 में घर भेजने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता मनुस्मृति की बात करते हैं संविधान की ना करते हुए, तो उन्हें आप क्या राय देंगे? ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, ये देश लोकतंत्र की आत्मा से चलता है और ये कितने ही प्रयास कर लें उस आत्मा को खत्म करने की, ये कितना ही प्रयास कर ले लोकतंत्र की हत्या करने की, अंततः 5 साल बाद इस देश की जो सबसे सच्ची और अच्छी खूबसूरती है, सत्ता का कोई कितना ही बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो, उसे जनता के बीच में जाना ही पड़ता है और जनता तय करती है कि उसके किए हुए कर्म और कुकर्मों का उसे क्या फल देना है। तो निश्चित तौर पर जनता हर एक चीज़ का जवाब लेगी और हर चीज़ की सजा देगी। जो अति हो गई है, जो तानाशाही है, जो गुंडागर्दी है, ये किसी से छिपी नहीं है, सब लोग देख रहे हैं और सब लोग सही समय का इंतजार कर रहे हैं। सही समय आते हुए इनको मजा चखाएंगे। 2024 में जनता ये डर रही है कि ईवीएम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाएगी और संविधान को खत्म कर देगी। देखिए, आप थोड़ा समय अगर पीछे चले तो जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब भी अंग्रेज़ों को यही लगता था कि हाँ, ये देश कभी हमारे ऊपर कभी भी जो है पार नहीं पा पाएगा, इस देश को कभी भी हमसे आज़ादी नहीं मिलेगी। अंततः आज़ादी मिली हमारे हज़ारों हजार स्वतंत्रता सेनानियों के लंबे संघर्ष के बाद, उनके जीवन के बलिदान के बाद। तो वो जो अपने मन में एक बनाए बैठे थे कि भारत देश कभी आज़ाद नहीं हो सकता था, आज़ाद हुआ। ऐसे ही आज ये गोरे जो लोगों से लड़कर आज़ादी हमें मिली, अब वो जो वोट चोर हैं उनसे आज़ादी लेने के लिए आपके जैसे, मेरे जैसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, बहुत सारे आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। कोई ईवीएम के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई संविधान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई वोटों की जो चोरी कर कर ये सत्ता को हथियाने का प्रयास कर रहे हैं, खरीद फरोख्त कर कर सरकारें तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसके लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। और मुझे विश्वास है एक दिन हम लोग इनसे भी स्वतंत्रता पाएंगे और देश को फिर उसी माहौल में लेकर जाएंगे जहाँ तानाशाही ना हो, जहाँ लोकतंत्र हो। जिस प्रकार बैलेट पेपर से मेयर का चुनाव होता है उसमें धांधली हो जाती है, वीडियो वायरल हो जाती है, तो क्या विपक्ष को ये मांग नहीं करनी चाहिए कि इस बार ईवीएम का चुनाव ना होकर बैलेट पेपर से चुनाव, ताकि कुछ पारदर्शिता हो पाए? निश्चित तौर पर इसके लिए भी एक अलग से प्रक्रिया और एक अलग से संघर्ष जारी है और शायद आज ये इसी की शुरुआत थी कि हम सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं। माननीय न्यायालय और कोर्ट्स के जो वकील है वो तमाम लोग भी अपनी नज़रें बनाए हुए हैं। और मैंने कहा ना, एक लंबे संघर्ष के बाद जब देश आज़ाद हुआ है तो एक लंबे संघर्ष के बाद जो है इन वोट चोरों से भी देश को जरूर। मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि जो जैसे आपके राजेंद्र पाल गौतम जी ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके एमएलए, लेकिन उनका ना आम आदमी पार्टी ना ही बाकी पार्टियां समर्थन नहीं कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी का समर्थन नहीं कर रहा। मैंने बोला ना, अलग अलग स्टेजेस पर सब लोग मजबूती से खड़े हैं और सब लोग मजबूती से संविधान की हत्या करने वाले, लोकतंत्र की हत्या करने वाले इन तमाम लोगों के खिलाफ जो सत्ता के नशे में चूर है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद। आप राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए जो भी संस्था जहां पर जो भी प्रयास कर रही है उसके लिए बिल्कुल मजबूती से सब लोग खड़े हैं। हमारे साथ थी राखी बिरला जी, जिनका साफ कहना है कि संविधान के लिए सभी अपने अपने स्टैंड पे प्रदर्शन कर रहे हैं, जन तक जाने लगा है और लोग अपनी मांगे उठाने लगे हैं। आप देखते हैं हिंदुस्तान समाचार, मैं अभी चौधरी। नमस्कार।